अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर सर रिजवान। बेटा ये फर्स्ट ईयर जोलॉजी का गेस्ट पेपर 2022 विच विल हेल्प यू इंशाल्लाह इन द बोर्ड एग्जाम्स। तो कोशिश पूरी करिए बेटा, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपको बता सकूं और जितना इसमें आपकी हेल्प हो सके इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन से। लॉन्ग क्वेश्चंस में बेटा ये आपके पास सबसे पहले लिखा हुआ है डिफाइंड रेस्पिरेशन में, थोड़ा सा इसको और जूम कर देता हूँ, सब क्लियर इंशाल्लाह नजर आएगा। बेटा डिफाइंड रेस्पिरेशन, एक्सप्लेन द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन विद डायग्राम्स ना। ठीक है जी। इसमें डायग्राम्स हटा दो, इसमें एक डायग्राम है। अच्छा बेटा, एक चीज है जो बच्चों को प्रॉब्लम करती है, सर ये रेस्पिरेशन और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, क्या ये दोनों सेम है? सेम नहीं बेटा। डिफाइंड रेस्पिरेशन है, एक्सप्लेन द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन है ना, तो इसमें आपको पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक बताना है। आपके पास नेजल कैविटी से पूरा ट्रैकियल, आपको पता है, मैंने पूरा बताया था क्लास में। तो आपको ये कहानी बतानी है अलविलाय तक, सही। उसकी हेडिंग से, और एक इसकी डायग्राम बनी हुई राइट साइड ऑफ द पेज में। ये आप इसको बना सकते हो। वो एक बंदा बना हुआ होगा मूछा वाला, सही जी, वही वाला। तो उसके पास एक डायग्राम है, लंग्स और पूरा रेस्पिरेटरी ट्री बनाना होता है इसमें। सेकंड आपके पास है बेटा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ये अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ा सा इस दफा ये है कि मुझे दोनों का ही रेशो, जितने भी मैंने पेपर्स देखे, इसमें सेम मिला। फिर मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 50-50%। तो एहतियात दोनों कर लेना, मुश्किल नहीं है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में आपको सिर्फ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, उसको डिफरेंसेस के इसमें मत लिखना प्लीज, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। इसको आप लोग पैराग्राफ की फॉर्म में लिख लीजिएगा। और उसकी डायग्राम्स हैं बुक में लेफ्ट साइड ऑफ द पेज में, ए और बी ऊपर नीचे है। तो आप उसमें से तकरीबन 4 डायग्राम्स बनी हुई हैं, यानी कि आपके पास इसके 2 पेयर्स हैं, एक पेयर कोई सा भी बना देना। क्लास मेमिलिया बेटा साल के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी नहीं, मेमिलिया को डिफाइन करके एक पैराग्राफ में कुछ लाइंस में आप इसकी तीनों क्लासेस, या जिसमें प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया आते हैं। नो नीड ऑफ एनी डायग्राम। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स इन मैन, इसमें सारे हैं बेटा, एथेरोस्क्लेरोसिस, स्ट्रोक, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, सब चीजें। फाइलम आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, सही है ये। आई नो उसमें से थोड़ा सा रिपीटिशन आप लोग सोच रहे होगे कि सर ने दे दिए 2000, जो आपके पास जो लास्ट में पढ़ता है उसके अलावा, उसके हवाले से 2021 के हवाले से, लेकिन एहतियातन कर लोगे तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। फाइलम आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा। कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स इंपॉर्टेंट है बेटा इस साल के लिए, पूरा पूरा इनके एक्सप्लेनेशन है। कार्बोहाइड्रेट्स की पूरी क्लास है, मोनोसेक्राइड में क्लासिफिकेशन, सब चीजें। लिपिड्स लंबा है काफी, तो लिपिड्स ऐसा नहीं कि आप छोड़ के जा सकते हो, मेरी मानो तो कर लेना। सही, एक आध हेडिंग आप स्किप कर सकते हो जो आपको मुश्किल लगे, टार्पिनट्स वगैरह। स्टीरॉइड्स इंपॉर्टेंट है, फॉस्फोलिपिड है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड का सवाल कर लोगे तो उसमें से आपका शॉर्ट भी नहीं मट जाएगा। इन्नेट इम्यून सिस्टम है, एडेप्टिव भी आ सकता है, वैसे ज्यादातर जो मुझे एक गट फीलिंग है, आप एक्सपीरियंस समझ लो। इन्नेट इम्यून सिस्टम है बेटा, इसमें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन है, बाकी जो बैरियर्स हैं फिजियोलॉजिकल। तो ये एक ऐसा सवाल है जिसका कंटेंट ज्यादा है, इसकी हेडिंग जरा कम है। थ्योरी जीआईटी डिसऑर्डर्स में सारे के सारे डिसऑर्डर्स आपको करने हैं इसमें। आगे पीछे सीक्वेंस हो सकता है, मसला नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आऊँ मैं, अगर बेटा नॉन रीजनिंग पहले, उसमें आपके पास डिफरेंसेस हैं, पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी, ये आ भी चुका है प्रीवियस ईयर्स में। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी चैप्टर 14, द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, ये आपको चैप्टर 2 बायोमोलिक्यूल्स में न्यूक्लिक एसिड के टॉपिक में मिल जाएगा। बोनी एंड कार्टिलेजिनस फिशेस, ये आपको किंगडम एनिमिलिया में मिल जाएगा बेटा, सही। आर्टरी एंड वेन चैप्टर 14, आसान है। अच्छा डिफरेंसेस, सर कितने करें डिफरेंसेस? बेटा डिफरेंसेस कम से कम 3 तो करो, आते हैं तो बिल्कुल 5 भी करो, सही है। लेकिन एक चीज याद रखना बेटा, डिफरेंसेस में मैंने नोट किए बच्चे उसका फुल फॉर्म भी लिख देते हैं। अब डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म लिख देना डिफरेंस में नहीं आएगा ना। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो प्लीज ये नहीं करना बेटा, अगर एग्जामिनर की हट गई ना तो बस फिर वो आप समझते हो फिर। प्रोटोस्टोमेटा एंड ड्यूट्रोस्टोमेटा, ये आपको किंगडम एनिमिलिया में मिल जाएगा बेटा। डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, अब ये वो ऐसे टॉपिक्स हैं बेटा, इसके आप लोग 2 या 3 भी लिख दोगे तो काफी है। सर वो थर्ड पॉइंट बन नहीं रहा, क्योंकि बस जितना मैक्सिमम था हमने लिख लिया, तो थर्ड पॉइंट कोई सभी आप एग्जाम्पल लिख दो तो वो आ जाएगा उसमें डिफरेंसेस में, सही है। हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन, जैसे ये वाले भी बहुत इसके कम पॉइंट्स हैं। ब्रेटिटी एंड कैरिनिटी, सारे बेटा चैप्टर 10 के हैं अगर आप देखो ज्यादातर। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड असाइल कोलेस्ट्रॉल,
तो ये आपके पास लिपिड्स में है चैप्टर 2। तो लिपिड्स लॉन्ग करने का फायदा ये कि इसमें से शॉर्ट और इसमें से एमसीक्यूज भी बन जाते हैं। कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस बेटा ये आपके पास किंगडम एनिमेलिया में है, सही है। अच्छा, एम्फीबियंस में राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग बेटा ये कुछ नोट्स हैं। ये आपके पास टिप्नोई लंगफिशेस चैप्टर 10 किंगडम एनिमेलिया। कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शंस पॉइंट्स पे लिखना बेटा प्लीज, अच्छा इम्पैक्ट जाता है एग्जामिनर पे चेकर पे। तीन तीन काफी है। की लॉक थ्योरी, लॉक इन की थ्योरी, एंजाइम्स, सिम्टम्स ऑफ मलेरिया चैप्टर 7 किंगडम प्रोटोक्टिस्टा। इसको भी 3 या 4 पॉइंट्स में लिख दोगे काफी है, सही। तो बुलेट्स और स्टार्स और ये सब भी बनाना पॉइंट्स सही रहते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म आपका है चैप्टर 10 किंगडम एनिमेलिया, फाइलम निडेरिया। इसका बहुत बड़ा पैराग्राफ है तो उसको कोशिश कर सकते हो आप, क्योंकि नोट है ना, हाँ तो नोट है तो आप बुक का पूरा पैराग्राफ छाप सकते हो इसमें। क्लोनिंग, क्लोनिंग आपको मिल जाएगा चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में, सही है। पैरासिटिक अडेप्टेशंस ऑफ प्लेटफॉर्म्स, अच्छा क्लोनिंग का बता दूं बेटा, क्लोनिंग बहुत बड़ा लिखा हुआ है ना बुक में, मतलब अगर आप उसको लिखने बैठो उसके हिसाब से तो उसमें 2-3 चीजें बता देता हूँ जो लाजमी आनी चाहिए, उसको अंडरलाइन करना। क्लोनिंग में बेटा आर्टिफिशियल क्लोनिंग से जो डॉली शीप बनाई थी उसका जो ईयर है वो, सही। और आर्टिफिशियल क्लोनिंग की एग्जांपल और नेचुरल क्लोनिंग की एग्जांपल्स, सही। तो ये सब चीजें पैरासिटिक अडेप्टेशंस ऑफ प्लेटफॉर्म से बहुत दफा आ भी चुका है, आप 10 इयर्स चेक कर सकते हो बेटा। चैप्टर 10 किंगडम एनिमेलिया, phylum platyhelminths, सही। parasitic adaptations, yet it is another question which should be written under आप उसमें लिख सकते हो पॉइंट्स में, सही है। थैलेसीमिया, थैलेसीमिया की दोनों टाइप्स बेटा, थैलेसीमिया माइनर, थैलेसीमिया मेजर, चैप्टर 14, सॉरी। Symmetry and its types, chapter 10, Kingdom Animalia. सही, asymmetrical, bilateral symmetrical, radial symmetrical. Structural types of proteins ये साल के लिए important है, तो primary, secondary, tertiary, quaternary structure, chapter 2, biomolecules. Antibiotics बेटा दो जगह given है, chapter 1 में भी given है, वहां से भी लिख सकते हो आप, और chapter 7 में भी given है। तो मेरी मानो तो chapter 1 का लिखना है एंटीबायोटिक्स, क्योंकि इसमें पेनिसिलियम नोटेटम प्रॉपर, फंगस, और जो वो साइंटिस्ट हैं उनको कौन से ईयर में नोबेल इनाम दिया गया, 1945, लीमिंग फ्लोरेंट चेन। ल्यूकीमिया बेटा फर्स्ट ईयर चैप्टर 14 ट्रांसपोर्ट। ल्यूकीमिया बुक में इतना मजेदार नहीं है, तो मैंने आपको जो हैंड आउट्स दिए थे उसमें से कर लेना, सही है। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह भी जैसे चैनल की स्टार्ट है, उसके बाद इंशाल्लाह मैं लेक्चर्स भी पूरे आप लोगों को इसमें दूंगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो मेरे स्टूडेंट नहीं ऑफिशियल, लेकिन उनका शुक्रिया कि वो काबिल समझते हैं कि वो देखते हैं लेक्चर हमारे। एस्तेमा बेटा, तो उन बच्चों के लिए जरूर इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द लेक्चर्स भी इसमें अपलोड करूंगा यूट्यूब पे। अच्छा, एस्तेमा बेटा, एस्तेमा चैप्टर 13 गैसेस एक्सचेंज है, एक पैराग्राफ काफी है इसमें। इम्फाइसीमा अगेन वही उसी के ऊपर इम्फाइसीमा भी है। इम्फाइसीमा भी चैप्टर 13 गैसेस एक्सचेंज, वो आप कर सकते हो पूरा। अब है राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स विद एग्जांपल्स। पहले नेम लिख दो और उनमें से कोई दो याद कर लो। इनमें से ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन कर लो, सही। उसमें एक सेरेब्रोसाइड वाला रीजनिंग भी आता है। चैप्टर 2 बायोमोलिक्यूल्स, राइट साइड ऑफ द पेज, लास्ट पेज है इस चैप्टर का, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। और कुछ शॉर्ट सवाल हैं बेटा इसमें। एडिबल फिशेस ऑफ पाकिस्तान चैप्टर 10, 2 लाइंस हैं इसमें से, आपको एडिबल फिशेस लिखना है, ब्रैकेट वाले नाम इतना जरूरी नहीं है। फंक्शंस ऑफ ह्यूमन ब्लड, 3-5 भी काफी, 5 अच्छे रहेंगे इसके लिए। चैप्टर 14 फर्स्ट ईयर, थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, तो उसमें से आप कोई भी से भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। चैप्टर 2 बायोमोलिक्यूल्स। उसके बाद है चैप्टर 14 फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, इसमें आप लिख सकते हो, इसमें आपकी बुक में 2 या 3 गिवन होंगे, 3 है एटलीस्ट, ठीक है। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, तो ये लाजमी करना बेटा, ये साल के लिए इंपॉर्टेंट है। केनाल सिस्टम एंड इट्स टाइप्स, फाइलम पॉलीफेरा, सही। उसके आसान आसान एस्कन टाइप, साइकन टाइप, ल्यूकॉन टाइप। फंक्शंस ऑफ लिवर, लिवर के फंक्शंस आपको मिल जाएंगे, लिवर एज अ मेटाबॉलिक फैक्ट्री भी आता है, तो ये जरूर करिएगा बेटा, ये आपके पास न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास एम्फीबिया, सही। सिर्फ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई से भी 4 या 5, दैट्स इट। कैरेक्टरिस्टिक्स की सब हेडिंग की कोई जरूरत नहीं है। फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट्स, इसकी सब हेडिंग की जरूरत है, 3 होते हैं। फंडामेंटल कैरेक्टर्स, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड, चैप्टर 10, ठीक है। किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, स्टार्ट में गिवन है उसके। अच्छा बेटे, ये रीजनिंग मैं तुम लोगों को क्या बताऊं यार, अब रीजनिंग जो है वो आपके इंटायरली बेस करते हैं आपके इस पे कॉन्सेप्ट्स पे ना।
जितना आपके अच्छे कॉन्सेप्ट होंगे बेटा उतने अच्छे आप लोग खुद से ही रीजन कर सकते हो। बस एक चीज बेटा इसमें याद रखना, जो मैंने प्रीलिम्स के पेपर में भी देखा है थोड़ा सा भंड, वो ये कि बच्चे रीजनिंग को 8 से 9 लाइन्स तक लेकर चले आते हैं चंदा। इतना नहीं, 4 से 5 लाइन्स में मैक्सिमम आपका आंसर बस कंप्लीट हो जाए। अब जैसे ये आपके सामने रीजंस है वाइज बटर सॉ, मैं आपको उसके चैप्टर बता देता हूँ, कोशिश करके कोई और एक आध वीडियो बना के इनको मैं सॉल्व भी करवा दूंगा। वाइज बटर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बट मस्टर्ड ऑयल इज नॉट। सही है। इनको मैं पहले सॉल्व करके इसकी वीडियो बना दूंगा, उसके अलावा जो और भी कुछ है उनकी भी एक ही वीडियो बना के आपको मैं कोशिश करता हूँ मैं अपलोड करूँ यूट्यूब पे। बेटा ये पहला वाला जो सवाल है चैप्टर 2 बायोमोलिक्यूल्स का है। Why are glycolipids known as erythrocytes? Chapter 2. Why can eagle fly and penguin cannot? बहुत आसान है। Chapter 10. Why is the blood of insects colorless? Chapter 10. Phylum आर्थ्रोपोडा। वॉइस लिवर कॉल्ड मेटाबॉलिक फैक्ट्री, बहुत सारे काम करता है बेटा मेटाबॉलिज्म के, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स। नंबर 4 वाला जो है इंसेक्ट्स वाला, वो उसके पास ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और नंबर 2 वाला जो है वाई आर ग्लाइकोलिपिड्स नोन एज सेरिब्रोसाइट्स बिकॉज दे आर द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्रेन। तो सही है, मतलब आप मैं इसलिए थोड़ा सा एक आध बता दी ताकि आपको खुद पता लगे कि इनकी ज्यादा औकात नहीं होती है भाई इन सवालात की। तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि सर इतनी इतना लिख दिया। आप कम भी लिख दोगे, इट इज जस्ट लाइक अ कैम्ब्रिज पेपर, उसमें भी टू द पॉइंट आंसर्स लिखने होते हैं, तो इसमें भी वही है, लंबी कहानी नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट देखते हैं वो। तो नंबर 6 है वाई आर द लंग्स ऑफ बर्ड्स मोर एफिशिएंट देन ह्यूमन लंग्स। ये आपके पास है चैप्टर 10, सॉरी चैप्टर 13 कैशेस एक्सचेंज। नंबर 7 वाला चैप्टर 10। नंबर 8 जो है वो चैप्टर 10। नंबर 9 जो है वह वेल्स एब्सेंट इन द ल्यूमेन ऑफ आर्टरी, ब्लड प्रेशर बहुत तेज होता है, वेल्स की जरूरत नहीं है। चैप्टर 14 हाउ डस emphysema इंक्रीज द रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ लंग्स। चैप्टर 13 में पूरा पूरा आंसर सब गिवन है। हाउ इज एक्टिविटी ऑफ एंजाइम अफेक्टेड बाय पीएच एंड टेम्परेचर, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम। चैप्टर 3 हाउ डस स्मोकिंग causes lung cancer in men. Chapter 13 pulmonary disorders. How does pearl formation takes place in oysters? Right side of the page है, economic importance of mollusca में सब given है। तो बताने का मकसद ये बेटा, इसमें से आपके कॉन्सेप्ट है चंदा, अगर आपने बायो दिल से लिए तो आप कहोगे सर पूरा 2 घंटे में रीजन करूँ, कोई मसला नहीं, आप जितने देना चाहें दें रीजंस ना, तो उतना आप लोग मसला नहीं होगा इसमें इंशाल्लाह। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले थे, पहले इसकी प्रैक्टिस करो। बहुत जल्द इंशाल्लाह एक और वीडियो बना के रीजंस के प्रॉपर आंसर्स भी बता दूंगा। उम्मीद है इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों को ये गेस्ट पेपर काम आएगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे बेटो, बच्चों सॉरी अल्लाह हाफिज़।